आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और ये सीखते हैं कि बेसिकली हमारे गैल्वेनिक सेल में किस तरह से किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो मेजर किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है दैट इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर, जैसे आपने सुना होगा, लास्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो नहीं सुना तो उसको लाजमी लास्ट लेक्चर को देखिएगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसमें हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सीखा, उसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली हमारे पास किस तरह से किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो मेजर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, जब भी गैल्वेनिक सेल हम डिस्कस करते हैं उसमें यकीनन आपके सामने दो हाफ सेल होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक हाफ सेल बना रहा हूं। ये मेरे पास एक हाफ सेल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये मेरे पास दूसरा हाफ सेल है। दो हाफ सेल मौजूद है मेरे पास। इन दो हाफ सेल में एक तरफ जो कंपलसरी हमारे पास एलिमेंट होगा वो ये होगा कि हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका पोटेंशियल 0 होता है और हम उसको स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक तरफ जो है लाजमी तौर पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, वी विल टेक एज इलेक्ट्रोड जो लेंगे वो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जिसके पोटेंशियल को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम जिंक का पोटेंशियल फाइंड करें तो यहाँ पर हम जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेंगे और उस जिंक के इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, वाया वायर। एक वायर के ज़रिए हम इसको यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि पोटेंशियल मेजरमेंट हो सके और ये वोल्ट मीटर जो है वो इधर आके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको पता है हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेते हैं। ये HCl का 1 मोलर सोल्यूशन होगा और यहाँ पर ये जिंक है एक्चुअली, तो जिंक को भी हम उसके ही 1 मोलर सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो ये हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे। तो ये जिंक सल्फेट ले लेते हैं बेसिकली और ये दोनों जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं इनको हमने साल्ट ब्रिज के ज़रिए से दोनों को आपस में अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर हम साल्ट ब्रिज ले लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास साल्ट ब्रिज है, ठीक है। ये दो हमने जो है वो सेल को आपस में जोड़ दिया। एक वो सेल है जिसका हमें पता है कि पोटेंशियल 0 है और दूसरे का हमें नहीं पता कि उसका पोटेंशियल कितना है। स्टूडेंट अब दो बातें हैं, हमें सबसे पहले जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सीरीज आनी चाहिए। ली काका ने मुझे आलू जिंगर कर दिए, फिर कदे नहीं, मतलब अब कभी नहीं खाएंगे आप क्योंकि इतने अच्छे आलू थे। सुन भाई है कुकू। बात ये है स्टूडेंट्स कि ये ट्रिक है एक सिंपल याद रखने के लिए। ये एक्चुअली ये वैल्यूज़ दी हुई हैं पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं। तो इनको मैंने साइन कोई नहीं साथ लगाई, इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग में भी लेके जा सकता हूँ, रिडक्शन में भी। स्टूडेंट लिथियम का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल 3.045 है, जबकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 है। इसका मतलब है लिथियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है और गेन करने की एबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मेटल्स आप जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ये सारा उनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है,
लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कम होता जा रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम होती जा रही है। तो अब यही वैल्यूज जो हैं ये कहाँ से आई? ये एक्चुअली हाइड्रोजन स्केल से आई। हमने ये कंपैरिजन किया और इसके साथ इनको जो है वो मुआवजना करके इसको निकाला। अब स्टूडेंट एक रिएक्शन है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसमें आप जानते हैं कि बेसिकली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब हम ये जानते हैं कि जो जिंक है ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से पहले आता है, या आप कह लें हाइड्रोजन से पहले आता है। ये जिंक है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है जबकि जिंक का 0.76 वोल्ट है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? नाउ द इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट बाय जिंक। ये भी बड़े डिटेल से मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लिया है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लूज पहले करता है वो ये एनोड बन जाता है। जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में डिपॉजिट होता जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के जरिए से इस वोल्ट मीटर से होते हुए आगे आएंगे। इसका मतलब है वोल्ट मीटर हमें एक रीडिंग शो करेगा। वो रीडिंग क्या कहलाएगी? वो बेसिकली इस इलेक्ट्रोड का, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, उसका ये पोटेंशियल कहलाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से? अब ये एनोड है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एट एनोड अगर आप देखें तो हमारे पास क्या रिएक्शन हो रहा है? ये जिंक है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, Zn2 पॉजिटिव में गया है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ तो E0 जो ऑक्सीडेशन है वो मेरे पास बराबर है 0.76 वोल्ट के। और अगर अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पर यकीनन एट कैथोड पर भी एक रिएक्शन टेक प्लेस होगा स्टूडेंट्स, और कैथोड पर हाइड्रोजन आयंस होंगे, वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि एक तरफ हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और वो वाली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है जो बेसिकली हमारे पास जो है वो एनोड के तौर पर एक्ट कर रही है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये रिएक्शन इसमें पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है अब मैंने क्या किया, हमें वोल्ट मीटर की मदद से ये जो वैल्यूज हैं ये मिल गई कि भाई जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिलेगी 0.76 माइनस में, तो हम उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो 0.76 को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स कि जिंक जो है दैट विल लूज। अब जिंक ही क्यों लूज करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से पहले आता है। चलिए अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली कि हमारे पास अगर हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पर एक और सेल ले लेते हैं, जैसे आपकी बुक में ये इस लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया है, इसको ज़रा तवज्जो से देख लीजिए। ये देखिए हमारे पास ये सेल है और इसके अंदर आपने अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे वो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से ही मेजर करेंगे। और किसी भी मेटल का कर सकते हैं, जिस मेटल का पोटेंशियल आप मेजर करना चाहें उसका हाफ सेल बना के उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के हाफ सेल के साथ आप कनेक्ट कर दें, आपको उसका वोल्ट मीटर पर उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको मिल जाएगा कि इस मेटल का कितना रिडक्शन पोटेंशियल है और कितना इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, वो हम यकीनन फाइंड कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक हाफ सेल जैसे मैंने पहले बनाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी तरह यहाँ पर अब हम ले रहे हैं कॉपर। स्टूडेंट्स कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और उस कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, हम डिप करेंगे। किसके अंदर स्टूडेंट्स डिप करेंगे? दैट कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम डिप कर देंगे। इसी तरह से कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम डिप करेंगे तो यकीनन अब इन दोनों हाफ सेल को हम कनेक्ट करते हैं वाया एक्सटर्नल सर्किट, वायर के ज़रिए। ये वोल्ट मीटर है और इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। और फिर इन दोनों सेल्स को जोड़ने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए हम, आप जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, साल्ट ब्रिज लेते हैं, और ये साल्ट ब्रिज इन दोनों सेल्स का आपस में कनेक्शन रखती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अकामुलेट होने से रोकती है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हमारे पास एक है कॉपर
और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन। अब हमारे पास अब हमने ये देखना है कि भाई अब क्या रिएक्शन होगा, अब किस तरह से हम इसका ऑक्सीडाइजिंग या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो हमें दोबारा सीरीज से हेल्प लेनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। कॉपर का माइनस, इसका मतलब है कॉपर में इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन से नीचे आता है। इसलिए कॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया है कि जब जिंक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो जिंक का एनोड बनेगा, लेकिन जब कॉपर और हाइड्रोजन को लगाएंगे तो हाइड्रोजन का स्टूडेंट हमारे पास एनोड बनेगा। इसका मतलब है अब यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर जाएंगे, और इस तरह हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का मेजर करेंगे कि कितना ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिड्यूस करता है, गेन करता है और रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रिएक्शन होंगे वो कुछ इस तरह से हैं बेसिकली कि हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आइंस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कॉपर जो है, कॉपर आइंस जो होंगे, दोज कॉपर आइंस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा और वो होता है -0.34, और इसका जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 0.34 के इक्वल होता है, बल्कि इसका ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0.34 होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा 0.34 और इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल -0.34। इसका मतलब है रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर होगी बात आपको। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किसी भी मेटल की। उसके लिए हमें करना क्या है, जिस मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उस मेटल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन करेंगे और यकीनन एक एनोड पे रिएक्शन होगा, एक कैथोड पे रिएक्शन होगा, और दोनों के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली उनकी E0 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ। या अब देखिए सीरीज़ के अंदर, या अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे ये लेड है, टिन है, क्रोमियम, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये सारे एनोड बनेंगे। जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये अगर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोड बनाए जाएं तो ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन मौजूद है और उसको भी आपसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।